जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। नए साल का धीरे धीरे आगाज होने वाला है, हम लोग पहुंचने वाले हैं नए साल में। समय कैसे बीत जाती है, उम्र कैसे बीत जाती है, इसका तो पता ही नहीं चल पाता है। ठीक, कभी हम भी आपकी उम्र में थे, आज धीरे धीरे झुर्रियां निकलने वाली है। तो समय का प्रभाव है, समय का खेल है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम डिफेंस की तैयारी करेंगे। ठीक, आज देखो समय का चक्कर कैसा है कि आप तैयारी भी कर रहे हो और बहुत सारे बच्चे जॉब भी ले रहे हो। ठीक है, चलिए, जय हिंद आसीन बेटा, विश्वास जी, योगेश जी, अनूप जी, भोला चौहान जी, जय श्री राम, पल्लवी जी, मिस्टर सोनू जी, कृष्णा जी, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो मुगल डायनेस्टी में बहुत सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कौन सा, तो सूर्य डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं? सूर्य डायनेस्टी, यानी कौन सा? सूर्य डायनेस्टी, यानी कौन सा वंश बेटा? तो सूर्य वंश। मुगलों वंश के बीच में एक बचा हुआ था सूर्य वंश। सूर्य वंश के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो 1540 से लेकर 1555 एडी इसका टाइम पीरियड होगा। यानी कितने सालों तक? तो बीच वाला जो टाइम था सूर्य डायनेस्टी वो बचा हुआ था, तो उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सूर्य डायनेस्टी, तो इसे कहते हैं सूर्य डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी हो जाएगा? सूर्य डायनेस्टी की बातें हम लोग कर लेते हैं। ये कौन हो जाएगा? सेकंड अफगान डायनेस्टी। सेकंड अफगान डायनेस्टी मानी जाती है बेटा, सेकंड अफगान डायनेस्टी। यानी क्या हो जाएगा? द्वितीय अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश। द्वितीय अफगान वंश आपका कौन सा हो जाएगा? सूर्य वंश। सेकंड अफगान डायनेस्टी आपकी कौन सी हो जाएगी? सूर्य डायनेस्टी। और इसका पहला शासक होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1545 एडी तक माना जाता है। इसके बचपन का नाम क्या होगा? इसका चाइल्डहुड नेम क्या होगा भाई? तो फरीद नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा इसका चाइल्डहुड नेम? फरीद। क्या नाम होगा? फरीद। बचपन का नाम क्या होगा इसका? फरीद। इसने एक ही बार में शेर को मारा था, इसने एक ही बार में शेर को मारा था, इसलिए इसका नाम हो गया शेर खान। ठीक, ध्यान समझिएगा, एक ही बार में शेर को मारता है इसलिए इसका नाम हो जाता है शेर खान। आफ्टर द किलिंग ऑफ लायन, शेर को मारने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? शेर को मारने के बाद इसका न्यू नेम हो जाएगा शेर खान। न्यू नेम, नया नाम हो जाएगा क्या? शेर खान। क्या हो जाएगा बेटा? शेर खान। ये बहार खान लोहानी के यहां नौकरी किया करता था। ठीक, बहार खान लोहानी के यहां क्या करता था? आफ्टर किलिंग ऑफ लायन, शेर को मारने के बाद इसका क्या हो जाता है? उपाधि, तो शेर खान की उपाधि हो जाती है। कौन सी उपाधि लेता? शेर खान की उपाधि, ध्यान रखिएगा, शेर खान की उपाधि। ठीक है, और फिर शेर शाह कब बनेगा? तो बैटल ऑफ चौसा के उपरांत। कब बनेगा? तो चौसा के उपरांत, बैटल के उपरांत। ठीक, और फिर टाइटल कब लेगा? शेर खान का टाइटल। शेर खान टाइटल।
अरे शेरशाह सूरी टाइटल, सॉरी शेरशाह सूरी टाइटल, अभी कंक्लूज करेंगे इसे। शेरशाह सूरी टाइटल, शेरशाह सूरी उपाधि, ये उपाधि कब लेगा महोदय जी? तो शेरशाह सूरी की उपाधि कब लेगा? आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चौसा। अब बता भाई, चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ? चौसा का युद्ध जीतने के बाद। चौसा का युद्ध जीतने के बाद कौन सी उपाधि हो जाएगी? तो शेर खान की उपाधि हो जाएगी। ठीक, हाँ 1539 में। देखो अंकित जी का आंसर आ गया, 1539 बता रहे हैं। वेरी गुड बच्चे, हुमायूं को हराया था, बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। युवराज सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। कृष्णा, वेरी गुड। केजीएस यूजर, अनीस, गोविंद, विनोद, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर बच्चों। अमित रंजन, वेरी गुड बच्चे, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। विनय जी, आकांक्षी, वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। ललित, वेरी गुड। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो बैटल ऑफ चौसा, अब देखो ये कौन था भाई, ये कौन था? ठीक, तो ये सूबेदार पहले इनिशियल लाइफ में बहार खां सुलोहानी के यहां सूबेदार था। शेर खान वॉज सूबेदार ऑफ किसका सूबेदार हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, बहार खां लोहानी। सूबेदार ऑफ बहार खान लोहानी। ठीक ठीक, थोड़ा सा एक सेकंड, इसके पिता शेर खान टाइटल बाहर, इसको थोड़ा एलिमिनेट कर देते हैं। मोहम्मद शाह लोहानी क्या नौकरी करता था? ये कहां पर? तो सासाराम। इसके फादर कौन थे? हसन खान। फादर इसके थे हसन खान। हसन खान कौन थे? तो सासाराम के जो सूबेदार थे, ध्यान रखिएगा, सासाराम के सूबेदार थे। इसके फादर कौन थे? तो हसन खान। ठीक, और ये किसके यहां नौकरी करता था? ठीक, तो मोहम्मद शाह लोहानी। यह मोहम्मद शाह लोहानी के यहां, या शेर खान मोहम्मद शाह लोहानी के यहां नौकरी करता था। किसके यहां नौकरी करता था? मोहम्मद शाह लोहानी के यहां नौकरी करता था। ठीक है, मोहम्मद शाह लोहानी के यहां नौकरी करता था। अब आते हैं 2-3 बैटल देखते हैं। कौन कौन से बैटल? बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। ध्यान से देखिएगा, बैटल ऑफ चौसा, यानी कौन सा? चौसा का युद्ध। दोबारा पढ़ेंगे इसको, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हुमायूं में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बैटल ऑफ कन्नौज, यानी कौन सा? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। ये होगा 1539 में, और ये होगा कब? 1540 में। 1539 में किसके बीच? तो हुमायूं वर्सेस शेर खान, और उससे विक्ट्री किसकी होगी? तो ध्यान रखिएगा, शेर खान की। और ये किसके बीच में? तो हुमायूं
वर्सेस शेर खान। विक्ट्री किसकी होगी? तो शेर खान। शेर खान या शेरशाह सूरी कह लीजिए। ठीक, तो ये दोनों बैटल हो जाएंगे। चलो अब एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं। पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी होगी? आप लोग कमेंट करके बताइए, पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी होगी? देखो, सेकेंड अफगान डायनेस्टी का फाउंडर शेरशाह सूरी। इसे चालाक लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चालाक लोमड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत बुद्धिमान था। कौन? शेरशाह सूरी। चालाक लोमड़ी के नाम से जाना जाता था। ये मोहम्मद शाह लोहानी के यहां जब नौकरी करता था तो एक ही बार में शेर को मार दिया था। फिर बहार खान लोहानी ने इसे एक उपाधि दिया था, और उपाधि क्या दिया था? शेर खान की, जो कि शेर मार देता है, इसलिए शेर खान की उपाधि दी जाती है। और जब ये गद्दी पर बैठा तो शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, चौसा के युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठता है। चालाक लोमड़ी सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, चालाक लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी। लोमड़ी, लोमड़ी जानते ना? फॉक्स। बहुत बुद्धिमान था। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, गोविंद, योगेश, रिया, संदीप, अतुल। बहुत बढ़िया आंसर। शुभम, वेरी गुड। पंकज, युवराज, अमित, शुभम, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। तो चौसा के युद्ध में, दोनों युद्ध मैंने आपको बता दिया था। चौसा का युद्ध 1545 में होता है, ध्यान रखिएगा। 1545 में चौसा का युद्ध हुआ, और अरे सॉरी 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध। इसके बाद दो युद्ध छोटे छोटे होते हैं। एक 2-3 युद्ध और करता है। एक होगा मालवा का युद्ध 1542 में। मालवा का शासक था मल्लू खान। बैटल ऑफ मालवा, मालवा का युद्ध। और कौन हो जाएगा? बैटल ऑफ मालवा, बैटल ऑफ मालवा। ठीक है, और उसके बाद बैटल ऑफ रायसीन। रायसीन का युद्ध ये होगा 1542 में, होगा 1543 में। 1542 में कौन हो जाएगा? मल्लू खान। मालवा का कौन होगा? मल्लू खान वर्सेस शेर खान। और विक्ट्री किसकी होगी बेटा? तो शेर खान। रायसीन का युद्ध 1543 में किसके किसके बीच? तो पूरनमल, पूरनमल, पूरनमल। पूरनमल वर्सेस शेर खान। विक्ट्री किसकी होगी? तो शेर खान। ठीक है, दोनों युद्ध कौन जीतता? तो शेर खान। ठीक, इसके बाद में बात कर लेते हैं राजस्थान विद्रोह। राजस्थान में अगर बात करोगे, चलो 2-3 बैटल लिख लेते हैं, उसके बाद ही चलते हैं। या ऐसे कर लीजिए, राजस्थान कैंपेन। राजस्थान अभियान, राजस्थान अभियान की बात कर लेते तो 1542 में, 1544 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ का शासक कौन था? कौन था? तो मालदेव। कौन हो जाएगा? मालदेव।
शेर खान वाज इन्वाइटेड बाई शेर खान वाज इन्वाइटेड बाई बीरम देव, और दूसरे हो जाते हैं कल्याणमल। इन्वाइटेड बाई बीरम देव एंड कल्याणमल। शेर खान को, या शेर खान की जगह शेरशाह सूरी कर दो और बेटर रहेगा, क्योंकि अब राजा बन गया ना। शेरशाह सूरी वॉज इन्वाइटेड बाई बीरम देव और कल्याणमल। शेरशाह सूरी को, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी को बीरम देव और कल्याणमल द्वारा, बीरम देव और किसके द्वारा, कल्याणमल द्वारा इनवाइट किया गया। कल्याणमल द्वारा आमंत्रित किया गया। ठीक, हाँ। देखो राणा जी ने बड़ी प्यारी लाइन लिख दिया, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, ये कल्याणमल कौन थे, तो किंग ऑफ जो कल्याणमल थे, किंग कहां के हो जाएंगे, तो किंग ऑफ बीकानेर के राजा हो जाते हैं। और बीरम देव किंग ऑफ मेड़ता, यानी कहां के, तो मेड़ता के राजा, और ये हो जाएंगे कहां पर, बीकानेर के राजा। इन दोनों लोगों को बुलाया गया और शेरशाह सूरी जाता है, और जाता तो इनके पीछे पीछे भागते हुए। ये जब ये भागता है, मतलब मालदेव भागता है और शेरशाह सूरी इसका पीछा करता है। मालदेव भागता है, शेरशाह सूरी इसका पीछा करता है, कहता है भाई तू भाग जहां तक भाग सकता है। शेरशाह सूरी भागता है, अरे मालदेव भागता है, शेरशाह सूरी इसका पीछा करता है, दोनों लोग। अंततः लंबा समय चलता रहा, शेरशाह सूरी के पीछा करते करते छोटे मोटे आसपास के रजवाड़े थे उन सबको जीतता है, उन सबको हरा देता है। और फिर जब शेरशाह सूरी इनका पीछा करते करते थक गया था, काफी थक गया था ऐसे कह लीजिए, फिर वो कहता है नहीं, कहीं पे हुमायूं की विक्ट्री नहीं होगी बेटा, चौसा कन्नौज दोनों में विक्ट्री किसकी है, शेर खान ना। तो ठीक है, क्या दिक्कत है, दोनों में शेरशाह सूरी विजय। अब लगातार अभियान करते करते लगातार पहुंचता है, और फिर इसके पीछे पीछे कहता है, यार एक शब्द कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्या कथन था, ध्यान से सुनिएगा। शेरशाह का कथन, शेरशाह सूरी का कथन क्या कथन था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कहते मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ठीक, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है। ठीक, दोबारा चेक कर लेना, ठीक है बेटा, एक बार दोबारा चेक कर लेना, अच्छे से नोट्स चेक कर लेना, दोनों में शेरशाह सूरी है, ठीक है। चलो एक बार दोबारा चेक कर लेना, दोनों में विजेता चौसा हो कन्नौज हो, ठीक, दोबारा रीचेक कर लेना अच्छे से, दोनों में विजेता शेरशाह सूरी, ठीक है। चलो, हाँ, 2 बार हुमायूं को हराएगा।
तो कहता मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कहता कि भाई जब मेरा पास पूरा एम्पायर था तो मैं एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में क्यों उसके पीछे भाग रहा था। हैंडफुल ऑफ मिलेट आई हैव लॉस्ट माई एम्पायर। एक मुट्ठी बाजरे के, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हो, अब आपको पता है किसी से एक क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा दिन भर आप लगे पड़े हो, पूरा दिन मेहनत कर रहे हो, पूरा दिन मेहनत कर रहे हो, और उससे मिलने कितने सवाल बेटा, एक सवाल, तो उससे कोई फायदा तो होता नहीं, वो बेकार है। ठीक, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां से एक क्वेश्चन आता है और उस एक क्वेश्चन के चक्कर में लगे हो पूरी किताब पढ़ने, तो वो बेकार हो जाता है। उसी कहते हैं मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है। तो ये हो जाती है किसकी, तो मालदेव का पीछा करते हुए कहता है। बैटल ऑफ कालिंजर, यानी कौन सा, कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध 1545, 1545 में। कीर्ति सिंह, कीर्ति सिंह वर्सेस हुमायूं, अरे कीर्ति सिंह वर्सेस शेर खान, शेर शाह सूरी। विजेता कौन हो जाएगा, शेर शाह सूरी। ठीक, लेकिन इसी दौरान शेर शाह सूरी एक अस्त्र चला रहा था, उक्का नामक अस्त्र। कौन सा अस्त्र चला रहा था, उक्का नामक अस्त्र चला रहा था। ठीक, उक्का नामक अस्त्र चला रहा था। जब उक्का अस्त्र चला रहा था तो उसी से वापस जब आया, ये 1544 और ये 1545, तो जब उक्का नामक अस्त्र चला रहा था, ऐसे एक अस्त्र था। ठीक, एक जो कालिंजर का किला था उसके किले से वो टकराता है और बहुत मजबूत था कालिंजर का किला, तो उक्का नामक अस्त्र चला। जैसे आप देखते हो ना गुलेल टाइप से ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज अगर हॉलीवुड वगैरह की, तो देखो कैसे चला जाता, तो बहुत फेंका जाता उक्का अस्त्र। ठीक, ये सूबेदार से राजा ऐसे बना बड़ा चालाक था, जब हुमायूं को हरा देता उसके बाद राजा बन जाता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद राजा बन जाता है। अपने आप को राजा इसलिए बन जाता है कि धीरे धीरे करके वो फिर सूबेदारी छोड़ देता है, अपना खुद का राजा बना लेता। बड़ा बुद्धिमान आदमी था। बाबर इसे वार्न भी करता है हुमायूं को कि जो अफगान है बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा खतरनाक, इसे संभल के रहना, लेकिन हुमायूं संभल के नहीं रहा। और चौसा के युद्ध में हराने के बाद मैंने आपको बताया था, वहीं पर उसके बाद में कन्नौज का युद्ध हो रहा है, कन्नौज के युद्ध में हराने के बाद खुद अपना शासक बन गया। तो फिर यहां से जाता है, टकराता, और टकराते उसके बगल में जो बारूद रखा था वहां पर आकर के गिर जाता है, और जलता हुआ शेर शाह सूरी उससे बाहर निकलता है। ठीक, तो ध्यान रखना है इसकी डेथ कैसे होगी। इसी अभियान के दौरान इस युद्ध के दौरान उक्का नामक अस्त्र चलाने से, अस्त्र चलाते समय बगल में रखे बारूद से घायल हो गया। घायल का मतलब जल गया, हो गया। बाद में इसकी डेथ हो गई, बाद में मृत्यु कहां पर होगी, तो 1545 में। ठीक, इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका टोम्ब कहां पर है, शेर शाह सूरी का मकबरा। बताओ कहां पर है इसका मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है, तो सासाराम में। कहां पर है,
आंसर आ गया होगा सासाराम। सासाराम बिहार ये कौन बनवाता है? स्वयं बनवाता है, बिल्ट बाय शेरशाह सूरी बिफोर डेथ। मरने से पहले स्वयं बनवा देता, मरने से पहले बनवा देता कि जब मैं मरूंगा तो यहीं पर हमारा मकबरा बनवा देता। तो सासाराम बिहार में है कि जब मैं मरूंगा तो इसी में मुझे दफना देना, एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। तो यहीं पर शेरशाह सूरी। और ध्यान रखिएगा इसे कहते हैं ताजमहल ऑफ बिहार। क्या कहते हैं? ताजमहल ऑफ बिहार। क्या कहते हैं? बिहार का ताजमहल कहते हैं इसी को, बिहार का ताजमहल। ध्यान रखना भारत का ताजमहल नहीं कह रहे। ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में, आई थिंक सवाल था क्या, बिहार का ताजमहल किसे कहते हैं? तो शेरशाह सूरी के मकबरे को। किसको कहते हैं? शेरशाह सूरी के मकबरे को, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बिहार का ताजमहल। कहां पर है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा काफी खूबसूरत बना है। एक बार मैं आपको दिखाता भी हूं, इमेज इसका बहुत खूबसूरत बना है। आप में से कितने लोग गए हैं इसका मकबरा देखे हुए? आप में से कितने लोगों ने देखा? बहुत खूबसूरत है। इसको यहां पर चूंकि अब पिक्सल नॉर्मल है तो बढ़िया है, फिर भी है। टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा बिल्कुल बेहतरीन जानदार सा। हम गए हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। इतना खूबसूरत, देखो ताजमहल जैसा ये फ्रंट वाला चीज दिखता है, काफी खूबसूरत माना गया। उक्का अस्त्र, उक्का अस्त्र कुछ नहीं होता है। अगर आप वो देखोगे, बाहुबली मूवी देखिए ना, जैसे ऐसे बड़े बड़े गोले जिससे फेंके जाते हैं ऐसे उठा करके, उसी तरह से होता है, ठीक उसी को कहते हैं उक्का अस्त्र। गुलेल टाइप से ऐसे ऐसे करके चलाया जाता है, जो उसी टाइप से हो। तो वहां पे जाके टकराता है, दीवार तोड़ने के लिए चलाया गया था, लेकिन वहां से गोला फेंका गया और टकरा करके इसके बगल में जो बारूद रखा था वहां पर आकर बारूद में गिर गया, बारूद फट गया और शेरशाह सूरी वहां से जलते हुए निकला। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया। बचाया क्या गया? थोड़े समय के लिए, बस कुछ समय के बाद ही उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। हाँ बिल्कुल, अभी का ही सीन है बेटा, ये अभी का सीन है, जो अभी के समय में उसी तरह से। चलिए शेरशाह सूरी महोदय के वर्क देख लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं। शेरशाह सूरी बिल्ट, क्या क्या बनवाता है? शेरशाह सूरी ने बनवाया, क्या क्या बनवाता है भाई महोदय जी? क्या क्या बनवाते हैं तो देखते हैं क्या क्या बनवाते हैं। सड़क ए आजम, क्या बनवाएगा? सड़क ए आजम। सड़क ए आजम ये कहां से कहां तक होगा बेटा? फ्रॉम सोनारगांव, सोनारगांव आज के टाइम में कहां पर है? बांग्लादेश, टू पेशावर। कहां से लेकर कहां तक? पेशावर तक। आपके एग्जाम में कैसा रहेगा? सोनारगांव बांग्लादेश से पेशावर। और ये पेशावर कहाँ है? तो आप सबको मुझे लगता है 100% पता होगा कहां पर है? पाकिस्तान में। ये बनवाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा कैलकाटा से लेकर के पेशावर तक, तभी मार देना, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है।
कलकत्ता से भी रहेगा तभी मार छोड़ देना, छोड़ना मतलब इसको कैंसिल नहीं करना, कलकत्ता मिलेगा तभी आपको बता देना है। ठीक, इसी को कहते हैं NH1 NH2, नेशनल हाईवे 1 इसी पे बना है, NH1 एंड NH2 नेशनल हाईवे 2, इसी को कहते हैं कौन सा, तो GT रोड कहते हैं, यानी क्या, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, GT रोड कहते हैं, इसे को ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो GT रोड का नाम दिया जाता है इसी को। और क्या करता है महोदय जी, सड़क के आजम के बाद और बात करिएगा क्या बनवाता है, ओल्ड फोर्ट। ओल्ड फोर्ट यानी क्या, पुराना किला। पुराना किला ये कहां पर है, तो ये कहां पर है, तो ये दिल्ली में। कहां पर बेटा, दिल्ली का पुराना किला। ये भी किसके द्वारा बनवाया जाएगा, इसी के द्वारा। हाँ, बहुत सारे प्लेसेस पे जाते हैं, बहुत सारे प्लेसेस जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा का सारा निर्माण कार्य कौन बनवाता है, शेरशाह सूरी। इसके बाद इसके बाद और क्या बनाता है, रोहतासगढ़ का किला, नाम सुना है? बताइए कहां पर है, फोर्ट ऑफ रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला। अगला 1700 सराय, 1700 सराय। ये सारे के सारे बिल्डिंग किसके द्वारा बनवाए जाते हैं, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके द्वारा बनवाया जाता है, शेरशाह सूरी के द्वारा। खुद का मकबरा तो बनवाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं। एक नाम सुना होगा, आधुनिक पटना। पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था, आज उसका नाम रखा गया पटना नाम से बनाता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिख दे रहे हैं, पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र, फिर इसे बना दिया गया क्या, पटना। तो इसी के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, इसी के द्वारा बनाया गया। सराय का मतलब जहां लोग निवास करते हैं बेटा, सराय नहीं जानते हो, सराय का मतलब हो गया कि जहां पे लोग निवास करते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, उसे सराय नाम दिया जाता है। ठीक, रोहतासगढ़ कहाँ है, कौन बताएगा रोहतासगढ़ कहाँ है, पूछा तो है मैंने, तो आप में से बताएं सारे बच्चे रोहतासगढ़ कहाँ। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, हो सकता है 2-4 बच्चा हो वहां से, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री नहीं जानता, इसीलिए पूछते हैं कभी कभी। ठीक है, वो कभी कभी लोग नहीं जानते तो इसीलिए पूछते हैं, ताकि आप बताओ, ताकि आप जानो भाई कहां पर है। तो कहां की कहानी पढ़ रहे हो, तो सारा कुछ बिहार में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली कहां पर होगा, बिहार में। बहुत पॉपुलर प्लेस है रोहतासगढ़, बहुत फेमस है रोहतासगढ़ का किला। मॉडर्न बिहार में, हरियाणा में नहीं, हरियाणा में रोहतक है अमित, हरियाणा में रोहतक कहते हैं उसे, रोहतक। ठीक है, रोहतासगढ़ नहीं, रोहतक है हरियाणा में, जो कहते हैं ना रोहतक। हाँ, बिहार। बहुत बढ़िया, देखो कितने आंसर आ गए, बताओ, इतना छोटा सा सवाल। चलो आते हैं, इसने और बात कर लेते हैं, इसने रेवेन्यू में क्या किया, ही स्टार्टेड रुपया, इसने रुपया की शुरुआत किया, रुपया चलाया।
रुपया शुरू किया। रुपया क्या था भाई? रुपया वो सिल्वर का बना होता था। किसका? इट वॉज ए सिल्वर कॉइन्स, यानी चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का था जो किसके द्वारा चलाया गया? शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी के द्वारा चांदी का रुपया चलाया गया। देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करते हैं हम लोग, इसने जो रेवेन्यू की व्यवस्था शुरू की थी कि भाई कौन सा व्यवस्था लागू करता है, इसने रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया था। इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। He implemented रैयतवाड़ी सिस्टम। इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। ध्यान रखिएगा, कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। एक चांदी का सिक्का था रुपये का, एक चांदी का सिक्का था रुपये का। रुपये का किसके द्वारा लागू किया गया था? बड़ा प्यारा सवाल है। और रुपया, ये तो हो गया रुपया। और रुपये का किसके द्वारा चलाया गया था? ये पढ़ चुके हो आप लोग। रुपये का किसके द्वारा चलाया गया? फटाफट जल्दी से बताओ। ठीक, इसने पट्टा और कबूलियत। पट्टा का मतलब जैसे जमीन को पट्टा पे करना, तो पट्टा और कबूलियत यह व्यवस्था शुरू किया। व्यवस्था शुरू किया। पट्टा एंड कबूलियत। और ये कौन सी भूमि पर लागू होता था? पट्टा और कबूलियत। तो ये उर्वरक वाली भूमि पर लागू होता है। कौन सा? तो फर्टाइल लैंड, कौन से? उर्वरक भूमि पर। उर्वरक भूमि पर लागू होता था। जो उपजाऊ भूमि होता है उसे कहते हैं पट्टा और कबूलियत। चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्ता टू, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। तो पट्टा और कबूलियत अभी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आया है, और रैयतवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी का बाद में आएगा। अभी शेरशाह सूरी उसके पहले लागू करेगा, शिवाजी लागू करेंगे। हॉल्ट मैकेंजी बहुत बाद में आएगा। अभी तो छत्रपति शिवाजी भी आएंगे, ये सब लागू करते हैं। ये सब तो बाद में बाकी लोग लागू करते हैं। ठीक है, चलिए और बातें कर लेते हैं। इसने चांदी का सिक्का दाम चलाया। ही इशूड कॉपर कॉइन्स दाम। इसने तांबे का सिक्का दाम चलाया। उसने तांबे का सिक्का क्या चलाया? दाम चलाया। कौन? तो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया। इसके बाद और पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। बुक ऑफ मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है,
मलिक मोहम्मद जायसी की किताब जायसी की किताब पद्मावत, ये इसी के समय कंप्लीट होती है। यानी पूर्ण हुआ। बार बार पूछा जाता पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की किताब किसके समय में लिखी गई, तो शेरशाह सूरी के समय। इसके दरबार के जो विद्वान थे अब्बास खां शेरवानी, इसकी कोर्ट हिस्टोरियन कौन थे या कोर्ट स्कॉलर की बात करोगे दरबारी विद्वान, तो शेरशाह सूरी का दरबारी विद्वान कौन हो जाएगा, अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी। और इसकी बुक कौन सी हो जाएगी, इसकी बुक हो जाएगी तारीखे शेरशाही। तारीखे शेरशाही। मुंह बिलाना नहीं होता बेटा, मुहासिलाना होता है। ठीक है संतोष, मुहासिलाना, मुहा बिलाना नहीं होता, मुंह सिलाना कहते हैं उसी को। मतलब कलेक्शन वाला जो टैक्स होता है, ठीक है, कलेक्ट करते थे, मुंह सिलाना कहते थे उसको, मुंह सिलाना। ठीक, तो मुंह सिलाना टैक्स क्या होता था, कलेक्शन वाला टैक्स होता था। पट्टा और कबूलियत, मतलब उनसे प्रॉमिस कराया जाता भाई कितना आप टैक्स दोगे, क्या करोगे, पट्टा उसका लीज पे दे दिया जाता था और उनसे एक रेवेन्यू फिक्स कर लिया जाता। उसे कहते पट्टा पे देना, कबूलियत। आज कहते ना लीज पर देना कोई जमीन, इन सालों के लिए पट्टा ले लीजिए और इसके लिए आप पेपर बना दिए, उसकी कबूलियत कहते थे। पट्टा का मतलब पट्टा देना कि भाई 3 साल के लिए जमीन ले लो और तुम इससे इतना रेवेन्यू दोगे, उसके लिए कबूलियत नामा करो। कबूलियत नामा जानते हैं ना, कबूल कहते, कबूल करो कि भाई तुम इतना दोगे, उसी को कहते कबूलियत। ठीक है बंदना, उसी को कहते कबूलियत। और किसी के मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो ठीक, चलिए डन सभी का। इसी के दरबार में, इसके दरबार में टोडरमल रहते थे, टोडरमल रहते थे, जो कि बाद में, जो कि अकबर के, जो कि बाद में अकबर के नवरत्न बने। अकबर के 9 रत्न बने। ठीक है, इसी के दरबार में रहते थे। क्लियर। हाँ, एग्रीमेंट कह सकते हो बेटा, एग्रीमेंट। और बताओ, एग्रीमेंट कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वाला शब्द यूज कर सकते हो। ठीक, डन। चलिए अब देखो, ये तो हो गए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बाद जितने भी लोग हुए सब फालतू हुए, जैसे इस्लाम सूं, फिरोज खान, मोहम्मद आदिल शाह, ये सब फालतू वाले हुए। इसके बाद शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी आ जाते हैं। सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी, इसमें सबसे पहले आता है इस्माइल शाह। ठीक है, सबसे पहले आता है कौन सा, इस्लाम शाह सूर।
इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी, इसका टाइम पीरियड होगा क्या, तो 1545 से लेकर 1553 तक। 1545 से लेकर के जब उसकी सडनली मृत्यु हो जाती है, तो इसका ओरिजिनल नेम था जलाल खान। ठीक, ओरिजिनल नेम था जलाल खान, हालांकि इन लोगों के बारे में नहीं पूछा जाता, फिर भी लिख लो, आपकी इच्छा है। ओरिजिनल नेम जलाल खान। और ये कौन था, सन ऑफ शेर शाह सूरी। कोई योग्यता नहीं, फालतू वाला राजा, इतिहास में नाम लिखवा दिया और कोई काम नहीं करता। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है फिरोज खान, मतलब ये सब नाम है, इनको याद करो ना करो मर्जी आपकी है। तो इस्लाम शाह, इस्लाम शाह के बाद आ जाएगा फिरोज शाह, फिरोज खान। ये थोड़े समय के लिए आएगा 1653 में। फिर इसके बाद आ जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। कौन आ जाएगा इसके बाद, इब्राहिम आदिल शाह, यानी मोहम्मद आदिल शाह जिसी को कहते हैं। ठीक, मोहम्मद आदिल शाह। पंद्रह सौ तिरपन से 1555 AD। ठीक, ये इसका टाइम पीरियड होगा। ये कहा जाता है लास्ट रूलर ऑफ कौन सी डायनेस्टी, तो अंतिम रूलर माना जाता है। ठीक, ओरिजिनल नेम मुबारिज खान। इसका कमांडर कौन होगा, हेमू। और अब आपको सारा अभियान पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सारा अभियान पता है। ठीक, ठीक। अब इसके बारे में आगे आप पता है, सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। नहीं, आदिल शाही साउथ में अलग होता है बेटा, आदिल शाही अलग होता है। ठीक, तो ये हो जाता है हेमू। तो मोहम्मद आदिल शाह, ओरिजिनल नेम होगा क्या, मुबारिज खान। और इसके बाद सूर डायनेस्टी का क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। और फिर से अगेन आ जाता है हेमू। जो बैटल ऑफ सरहिंद होता है, सॉरी हुमायूं, अगेन आ जाता है हुमायूं, जो हमने हुमायूं में आपको बताया था। तो अच्छा 1653 लिख दिया, ओ अच्छा यहां गलत लिख दिया, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, जो फ्लो होता है ना पढ़ाने में तो लिखा जाता है। ठीक है, अभी ठीक है, चलिए अभी ठीक है। तो 1553 से 1555 में, और 1555 में हुमायूं से हरा देता है, इसकी कहानी हो जाती है क्या, खत्म। ठीक, अच्छा सब क्वेश्चन याद करते हो, चलिए तो यहां तक की बातें आपकी हो गई। वो आदिल शाह अलग है बेटा, वो आदिल शाह साउथ इंडिया के अलग होते हैं, इब्राहिम आदिल शाह वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक की बात है। किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो बता दीजिए, कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री चलेंगे। हाँ, जो बेकार उन्हें रहने दें, अरे नाम थोड़ा ईयर का गैप हो जाएगा, फिर कहोगे इस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये फालतू वाले हैं, इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये फालतू वाले हैं, तो इन्हें याद करो ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री, नेक्स्ट कल से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, क्लियर।
सोचे थे नए साल में स्टार्ट करें, लेकिन नहीं, कल भी पढ़ेंगे हम लोग। नया साल तो अलग ही होगा। नो डाउट सर, नो डाउट सर। हमने कहा नहीं, शेरशाह सूरी निपट गया, तब मॉडर्न हिस्ट्री कल से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक हिस्ट्री? मान के चलो जनवरी 10 फरवरी के आसपास में। जनवरी तो पूरा जाएगा ही जाएगा। नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन एक साथ संतोष जी कराएंगे। जब भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोग प्रैक्टिस यूट्यूब पे जो करवा दिया है उसका प्रैक्टिस आप लोग यूट्यूब के थ्रू किया करें। सारे बच्चे आ जाया करें यूट्यूब पे, अपना देख लिया करें, प्रैक्टिस कर लिया करें। जो आपका चल रहा है ना प्रगति श्री जो भी है कैट वाला, उसमें आप लोग प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री के क्वेश्चन उसी में से रहते हैं आपके। शेरशाह सूरी के ही बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है, सारे शेरशाह सूरी के ही तो बच्चे हैं। ये क्या सन लिखा था बेटा? नीचे लिखा तो था शेरशाह सूरी का बेटा, ये सब उसी के बेटे होते हैं। सन ऑफ शेरशाह सूरी क्या लिखा है? इस्लाम शाह सूरी। वहां पर अब सारे बच्चे वहां से प्रैक्टिस जरूर करें और देख लें क्या क्या आपकी तैयारी हो पा रही, अपना चेक जो है जरूर कर लें। ठीक, तो वहां से आप प्रैक्टिस पहले स्टार्ट कर दें। अभी कितने टाइम? 11 से 12 हफ्ते में 2 दिन होती है, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन होती है, 11 से 12। तो आप लोग उस टाइम पे कर लिया करो। अगर क्लास होती है तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लिया करो, देख जरूर लिया करो यूट्यूब पे। हाँ, केजीएस डिफेंस पे। ठीक, हाँ, आज ही बैठ करके आराम से देख लेना। नहीं अनुभवी, छुट्टी नहीं, छुट्टी का आप एग्जाम देना है यार। तुम तो फाइटर हो, सोल्जर हो हमारे। अगली बार टोपी लगा करके यहाँ पर केजीएस में जरूर आना, ठीक है? टोपी बढ़िया वर्दी पहन के आना यार। हम तो चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए, फिर वहां से कहोगे कि हमारे गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव थे जिन्होंने हमें खूब बढ़िया हिस्ट्री पढ़ाई थी और हमें खूब मोटिवेट करते थे, खूब समझाते थे। कितना अच्छा फीलिंग आएगा, सोचो, मजा आ जाएगा जब आप लोग इतने बढ़िया से काम करोगे, इतने अच्छे सिलेक्शन लेके आओगे, टोपी पहन करके मिलने आओगे, तो कितना गर्व फील होगा कि हमारा बेटा जिसको मैंने पढ़ाया। सर एक नोट फुल होगा, बनाते चलो नोट्स, क्या दिक्कत है? चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया उसका छोड़ दो। अमोघ में राणा कह रहे हैं 85% हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राणा। अगर अमोघ में 85% है तो 100% हिस्ट्री के क्वेश्चन करके आओगे आप। ये पीडीएफ सारा मिलेगा बेटा, सारा पीडीएफ मिलेगा आपको। मिठाई आपकी मर्जी, नहीं लाओगे तो हम खिला देंगे। और बताओ, अरे मिठाई नहीं लाओगे तो हम खिला देंगे। सर बेटियां भी हैं, बेटियां को तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। बेटियां तो हमारी बहुत है, बच्चे हमारे, बच्चे हमारे का मतलब बेटी बेटा दोनों हम बराबर समझते हैं। मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, दोनों लोग बराबर हो, ठीक है? बिल्कुल, बेटियां तो और नाम रोशन करती हैं, बेटियों में तो कोई क्वेश्चन मार्क रहता नहीं। बेटे कभी कभी लाइन से भटक भी जाते हैं, बेटियां नहीं भटकती हैं, उनका टारगेट बिल्कुल एग्जाम रहता है। बच्चे थोड़े भटक भी जाते हैं। तो अच्छा गर्व फील होगा भाई हमें, जिस दिन बन के आप लोग आओगे गर्व फील करेंगे। बेटियां बन के आएंगी तो डबल खुशी होगी। डबल खुशी इसलिए कि ऐसे समाज में आज भी जो है बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, तो हमारे लिए तो डबल खुशी होगी, एक साथ दो खुशी होगी। ठीक है, चलो भाई, इतनी बेहतरीन जो है, एक तो बढ़िया मेहनत करके बच्चियां डेडिकेट हो गए इसने खराब समाज में। हालांकि अभी भी समाज तो खैर ठीक हो चुका है काफी कुछ। आप लोग सेलेक्ट आकर करके आओगे तो और मतलब और खुशी हो जाएगी, डबल दूना तिगुना खुशी। ठीक, चलिए मिलते हैं।